आज 24 दिसंबर 2025 है। कल क्रिसमस है और चारों तरफ एक छुट्टियों का माहौल है। तो इसी मौके पर हमने सोचा कि आज कुछ ऐसे स्रोतों पर बात करते हैं जो क्रिसमस को सिर्फ केक, कैरल्स और तोहफों से थोड़ा आगे ले जाते हैं और इसके जो आध्यात्मिक सार हैं, इसकी जो उत्पत्ति है, उस पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सामग्री किसी एक धर्म के प्रचार के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मेन पॉइंट ये है कि किसी भी आध्यात्मिक परंपरा की जो बाहरी रस्में है ना, उनसे ज्यादा जरूरी है उसके अंदर छिपे पॉजिटिव संदेश को समझना। सही है। ये एक यूनिवर्सल नजरिए की बात करता है। और ये नजरिया शुरू से ही काफी अनोखा है। जो सामग्री हमें मिली है उसकी शुरुआत क्रिसमस से नहीं बल्कि श्री कृष्ण से होती है। हाँ, उन्हें माखन चोर कहा गया है और इसी को आधार बनाकर पूरी चर्चा की गई है। ये कनेक्शन थोड़ा हैरान करता है। लेकिन यही इस पूरी चर्चा की नींव है। यहाँ माखन चोर का मतलब है गुणों का चोर। अच्छा, जहां से भी अच्छे विचार मिलें, ज्ञान मिले, पॉजिटिव वैल्यूज मिलें, उन्हें अपना लेना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण कहीं से भी मक्खन ले लेते थे। बिल्कुल। तो इस नजरिए से हमें एक गुण ग्राहक बनना है जो हर जगह से अच्छाई सोख ले, और क्रिसमस को भी इसी खुली सोच के साथ देखने की बात कही गई है। तो मतलब किसी भी अच्छी चीज के स्रोत पर अटके बिना उसके सार को ग्रहण कर लेना। बिल्कुल। चलिए, तो इसी मक्खन चोरी वाले अंदाज से क्रिसमस की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो शायद कई लोगों के मन में होगा, क्या 25 दिसंबर वाकई जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन है? क्योंकि सामग्री इस पर कुछ चौंकाने वाली बातें बताती है। हाँ, और ये जानकारी चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये काफी हद तक स्थापित भी है। इन दस्तावेजों के मुताबिक 25 दिसंबर का जीसस के जन्म से कोई सीधा लेना देना नहीं है। कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। नहीं, असल में पहला क्रिसमस मनाया गया 25 दिसंबर 336 ईस्वी में। 336 ईस्वी, उनके समय के लगभग 350 साल बाद। तब तक किसी को उनके जन्म की पक्की तारीख पता ही नहीं थी। तो फिर यही तारीख क्यों चुनी गई? अगर कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं था तो 25 दिसंबर ही क्यों? इसका कनेक्शन है प्राचीन रोमन साम्राज्य से। रोम से? हाँ। कैसे? उस दौर में ना, रोम के लोग 25 दिसंबर को सोल इन्विक्टस यानी अजेय सूर्य का जन्मदिन मनाते थे। सोल इन्विक्टस? हाँ, ये एक बहुत बड़ा पैगन त्योहार था। सर्दियों के सबसे छोटे दिन के बाद सूरज के वापस लौटने का जश्न। अच्छा, तो ये एक तरह की रणनीतिक चाल थी। एक मौजूदा त्योहार की लोकप्रियता का इस्तेमाल एक नए विचार को फैलाने के लिए किया गया। आप इसे ऐसा कह सकते हैं। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, आध्यात्मिक अनुकूलन था। लोगों को सूर्य देवता की पूजा से हटाकर ईश्वर के पुत्र की ओर मोड़ने के लिए राजा ने उसी दिन को जीसस के जन्मदिन के रूप में घोषित कर दिया, ताकि लोगों के लिए ट्रांजिशन आसान हो जाए। उनकी माखन चोरी हुई। हाँ, कह सकते हैं। एक पहले से मौजूद त्योहार की ऊर्जा और लोकप्रियता का मक्खन लेकर उसे एक नया आध्यात्मिक स्वाद दे दिया गया। पर एक सवाल उठता है, क्या इससे उस तारीख की पवित्रता कम नहीं हो जाती? जो लोग इतने सालों से पूरी आस्था से इसे मनाते आए हैं, उनकी भावना का क्या? ये बहुत जरूरी सवाल है। और यहाँ लेखक का दृष्टिकोण ये है कि तारीख या बाहरी घटना से ज्यादा महत्वपूर्ण उस दिन मनाया जाने वाला संदेश है। अगर उस दिन को मानवता, प्रेम और सेवा का प्रतीक मान लिया गया है, तो उसकी ऐतिहासिक जड़ें क्या थीं, ये बात सेकेंडरी हो जाती है। असल चीज वो चेतना है जिसे उस दिन याद किया जाता है। बिल्कुल, न कि कैलेंडर की कोई तारीख। ये बात समझ में आती है। प्रतीक ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका इतिहास कम। चलिए, अब इससे भी ज्यादा गहरे और रहस्यमयी विषय पर आते हैं। सामग्री में जीसस के शरीर में 2 आत्माओं के होने का एक बहुत ही गूढ़ विचार दिया गया है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक व्याख्या है और इसे समझने के लिए थोड़ा खुला दिमाग रखना होगा। यहाँ ये तर्क दिया गया है कि जीसस का जन्म तो कुमारी मैरी से एक साधारण इंसान के रूप में हुआ था। ठीक है। लेकिन उनके उस भौतिक शरीर में एक और दिव्य और पवित्र आत्मा ने प्रवेश किया। एक और आत्मा ने? हाँ, जिसे यीशु मसीह या क्राइस्ट कॉन्शियसनेस कहा गया। एक मिनट, ये तो सुनने में अवतार या चैनलिंग जैसी धारणाओं जैसा लगता है, जो दूसरी कई पूर्वी आध्यात्मिक परंपराओं में भी पाई जाती हैं। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। स्रोत इसी और इशारा कर रहा है। तो जीसस एक इंसान थे जिन्हें एक दैवीय मिशन के लिए चुना गया था। हाँ,
इसके अनुसार जीसस का शरीर उस उच्चतर आत्मा के लिए एक माध्यम, एक मीडियम या एक वाहन बन गया। एक मीडियम। इसे ऐसे समझे जैसे एक बेहतरीन हार्डवेयर यानी जीसस का शरीर तैयार किया गया और उसमें एक डिवाइन सॉफ्टवेयर यानी मसीह की चेतना इंस्टॉल कर दिया गया। बिल्कुल, जिसका मकसद ईसाई धर्म की नींव रखना और मानवता को एक नया संदेश देना था। तो जीसस की अपनी आत्मा के साथ साथ एक और उच्चतर आत्मा उस शरीर में काम कर रही थी। ये वाकई एक जटिल विचार है, लेकिन ये जीसस की जीवन की कई घटनाओं को, जैसे उनके चमत्कारों को, एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण देता है। तो अगर जीसस की कहानी में इतनी गहरी प्रतीकात्मक परतें हैं, तो फिर क्रिसमस से जुड़े सबसे मशहूर प्रतीक सेंटा क्लॉज, उनके बारे में स्रोत क्या कहता है? क्या वो भी सिर्फ बच्चों को तोहफे देने वाले एक भले इंसान से बढ़कर कुछ है? यकीनन, यहाँ सेंटा क्लॉज की छवि को पूरी तरह से एक नए रूप में देखा गया है। अच्छा, वो सिर्फ लाल कपड़े पहने तोहफे बांटने वाले एक पौराणिक किरदार नहीं है, बल्कि वे उस व्यक्ति या उस भावना के प्रतीक हैं जिसने यीशु मसीह के ज्ञान को सही मायने में समझा, उसे अपने जीवन में उतारा और फिर उस ज्ञान और मूल्यों को दूसरों में बांटा। तो सांता का जो थैला है, उसमें खिलौनों और चॉकलेट से ज्यादा कीमती कुछ है। हाँ, मतलब वो ज्ञान और मूल्यों से भरा हुआ है। हाँ, यही इसका गहरा अर्थ है। सांता क्लॉज आध्यात्मिक सेवा की भावना का प्रतीक है। उनका तोहफा देना महज भौतिक मदद नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक मूल्यों, जीवन जीने की सही धारणाओं और ज्ञान की मदद करना है। ये बताता है कि दुनिया का सबसे बड़ा उपहार ज्ञान है। ज्ञान और सकारात्मक मूल्य जो किसी के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। दिलचस्प है, ये सांता की कहानी को एक बच्चों की कहानी से उठाकर एक गंभीर आध्यात्मिक प्रतीक बना देता है। बिल्कुल। सोचिए, अगर आज के जमाने में सांता होते तो उनके थैले में खिलौनों की जगह शायद मोटिवेशनल किताबें होती, या मेडिटेशन ऐप्स के सब्सक्रिप्शन होते। हाँ, या किसी को हुनर सिखाने के वाउचर्स होते। सार वही है, लोगों को वो देना जिससे उनका जीवन सच में बेहतर हो, ना कि सिर्फ पल भर की खुशी। ये एक बहुत ही सुंदर विचार है। अब चर्चा को एक और गहरे स्तर पर ले जाते हैं। सामग्री में दिव्य आत्माओं के जन्म की तुलना एक बीज के अंधेरे में अंकुरित होने से की गई है। ये सुनने में तो बहुत काव्यात्मक है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत शक्तिशाली है। क्या स्रोत यह कह रहा है कि मुश्किल समय में ही महान लोगों का जन्म होता है? आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक बहुत पावरफुल रूपक है। जैसे एक बीज को उगने के लिए मिट्टी के अंधेरे, दबाव और खामोशी से गुजरना पड़ता है, वैसे ही महान आत्माओं का जन्म भी तब होता है जब दुनिया में आध्यात्मिक अज्ञानता का घना अंधेरा यानी अज्ञान रात्रि छाई होती है। अच्छा। उनका आना उस समय होता है जब दुनिया में नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना का स्तर बहुत नीचे चला जाता है। वे उस अंधेरे को मिटाने के लिए प्रकाश बनकर आते हैं। ये एक तरह का चक्रीय पैटर्न है। जब मानवता की चेतना का स्तर गिरता है, तब उसे ऊपर उठाने के लिए किसी दिव्य आत्मा का अवतरण होता है। एकदम सही। और इसी बात को समझाने के लिए यहाँ शिवरात्रि का भी जिक्र है, जिसे ब्रह्मा की रात भी कहा गया है। अच्छा। यह सब चेतना के स्तरों के उतार चढ़ाव की कहानी है। जब पृथ्वी पर चैतन्य चांद और सितारों यानी महान आत्माओं और उनके ज्ञान की चमक फीकी पड़ जाती है, जब दुनिया में भ्रम और निराशा छा जाती है, तब एक नई सुबह लाने के लिए एक नई चेतना का उदय होता है। जीसस का जन्म भी ऐसी ही एक घटना थी। ये तो त्योहारों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। वो सिर्फ किसी ऐतिहासिक घटना की सालगिरह नहीं रह जाते, बल्कि एक तरह के ब्रह्मांडीय चक्र के प्रतीक बन जाते हैं। यह हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इन सभी ऐतिहासिक, प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक व्याख्याओं के बाद स्रोत के मुताबिक आज हमें क्रिसमस क्यों और कैसे मनाना चाहिए? देखिए, इन सब बातों का जो सार है ना, वो एक ही जगह आके मिलता है। हाँ। चाहे क्रिसमस हो, दिवाली हो या कोई और त्योहार, उसका असली मकसद एक ही है। क्या? हमारे जीवन से दुख और अशांति को खत्म करके सुख और शांति लाना। ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका अपनाने का संकल्प है। बिल्कुल। और ये संकल्प सिर्फ अच्छा सोचने भर से तो पूरा नहीं होगा। सही बात है। इसका रास्ता है अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने कर्मों में आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों को फिर से स्थापित करना। क्रिसमस का दिन हमें इसी परमात्म ज्ञान, योग, धारणा और सबसे बढ़कर
सेवा के संदेश को फिर से याद करने का एक मौका देता है। तो ये एक बाहरी उत्सव से ज्यादा एक आंतरिक आध्यात्मिक जागृति का दिन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, त्योहार एक बहाना है, असली मकसद उन मूल्यों को जीवन में उतारना है जो हर धर्म के केंद्र में है। जैसे करुणा, सेवा और ज्ञान का प्रसार, ठीक वैसे ही जैसे सांता क्लॉज अपने थैले से बांटते हैं। आपने पूरी चर्चा को एक लाइन में समेट दिया। क्रिसमस मनाने का आध्यात्मिक रहस्य यही है कि हम अपने अंदर की अच्छाई को जगाएं और उसे दुनिया में फैलाएं। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, बल्कि हर दिन। तो क्रिसमस की इस कहानी में इतिहास, अध्यात्म और मनोविज्ञान की कई परतें छिपी हैं। ये सिर्फ एक जन्मदिन का उत्सव नहीं, बल्कि चेतना के उदय और मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना का एक शक्तिशाली प्रतीक है। बिल्कुल, ये सामग्री हमें हर धार्मिक कहानी और प्रतीक के पीछे छुपे गहरे अर्थ को खोजने के लिए उकसाती है। ये याद दिलाती है कि धर्मों के बाहरी मतभेदों के बावजूद, उनकी अलग-अलग रस्मों और कभी-कभी उनके विवादास्पद इतिहास के बावजूद, उन सभी का मूल संदेश एक ही है। हाँ, मानवता को बेहतर बनाना। और ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था, श्री कृष्ण और उनके माखन चोर होने की उपमा पर। बिल्कुल। हाँ, तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर हम सच में गुणग्राहक बन जाएं और अपने आसपास की हर चीज से, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई किताब हो, कोई परंपरा हो, या कोई मुश्किल परिस्थिति ही क्यों ना हो, हाँ, उससे सिर्फ सकारात्मक गुण और ज्ञान रूपी मक्खन निकालने की कला सीख लें, तो हमारा जीवन कैसा हो सकता है? शायद तब हर दिन ही क्रिसमस जैसा बन जाए।